विकासशील इंसान पार्टी की प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी गुरुवार को वैशाली से राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला और मुजफ्फरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के समर्थन में मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि हम सब मिलकर बिहार की सभी 40 की 40 सीट महागठबंधन की झोली में देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद से कभी भी किसी प्रकार के विवाद से इनकार करते हुए सहनी ने कहा कि ये पहले भाजपा में थी, अब कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि इन्हें भाजपा इस बार टिकट नहीं दी। मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा संकल्प निषाद आरक्षण है और इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग मजबूती से एनडीए के साथ मुकाबला कर रहे हैं। भाजपा कभी भी नहीं चाहती कि गरीब पिछड़ा आगे बढ़े। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मिशन में कई लोग साथ आए और बिछड़ गए, लेकिन मैं तो अपने समाज के लिए संघर्ष करता रहूंगा। आरक्षण भाजपा को देना है, लेकिन वह नहीं दे रही। इस कारण हमारी पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाई अजय जी को टिकट मिला है और वैशाली लोकसभा क्षेत्र से मुन्ना शुक्ला जी को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा टिकट मिला है, प्रत्याशी घोषणा हुआ है और हम सब का फर्ज बनता है क्या जो महागठबंधन के नाते कि हम लोग अब बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट है, सभी प्रत्याशी के लिए मजबूती से काम करें। और मुजफ्फरपुर आप सभी को जानकारी होगा कि हमारे कर्मभूमि है, भले जन्मभूमि नहीं है लेकिन कर्मभूमि है और कई सालों से पूरे समाज का लोगों का मान सम्मान हमेशा मिला है। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में विशेष ध्यान हमारी रहेगी भाई अजय जी के लिए, मुन्ना शुक्ला जी के लिए। अब मजबूती से दोनों सीट पर कैसे जीत सुनिश्चित हो, उसके लिए अच्छी रणनीति बनाकर पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, सभी लोग मिलकर एकजुट होकर और हमारे प्रत्याशी अजय जी को और मुन्ना शुक्ला जी को दोनों जगह पे हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। और आगे नॉमिनेशन होगा, उसके बाद बहुत सारा कार्यक्रम का तय होगा। उस समय में कार्यक्रम के लिए भी हम आएंगे। अभी समय जी करेंगे और इंडिया गठबंधन बिहार में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। आप पहला फेज का आप देखें तो चारों का चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं और अभी जो कल वोटिंग होना है 5 लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पे भी मजबूती से हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और जनता मालिक है, देश में बहुत सारा मुद्दा है, बेरोजगारी है, लोग हर तरह से परेशान हैं। तो ये सब को लेकर कोई नहीं चाह रहा है कि बिहार में, देश में तीसरी बार मोदी जी आए। खास करके युवा जो है, जो युवा से जो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, तो उसको लेकर देश के युवा सब परेशान हैं। अब मजबूती से आप चुनाव का समय नज़दीक आएगा तो आप लोग भी बीच में विस्तार से बहुत सारा चर्चा करेंगे। मुकेश जी, एक सवाल है। नहीं, विवाद आप लोग बना के रखे थे और अजय जी हम लोग सब मिलकर समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसी में हर घर में छोटा मोटा नोक झोंक होता है और ये सब रहा, लेकिन हमेशा कभी भी दिल से हम लोगों का कभी विवाद नहीं रहा है। और इसलिए जैसे हमें मौका मिला तुरंत हम आ गए हैं और हमारा पूरा शुभकामना अजय जी का रहेगा कि अजय जी को मजबूती से हम लोग पूरा लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से पार्टी के पदाधिकारी मिलकर हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। 2019 चुनाव में आप ही की पाठशाला के कैंडिडेट थे, 2024 में आपके सामने है, क्या एनडीए पर? देखिए, हम लोगों ने मशाल जलाया है, निषाद क्रांति का मशाल जलाया है। हम लोगों का मशाल का एक ही उद्देश्य है, समाज में लोग आगे बढ़े। तो आज निश्चित तौर पे वो 2019 में हमारे साथ थे, हमारे पार्टी से प्रत्याशी थे, हम ही ने उनको नाम पहचान दिया है और सिर्फ समाज आगे बढ़े इस उद्देश्य से दिए हैं। अब वो आधे रास्ते में जो निषाद क्रांति का मिशन था उसको छोड़कर ब्रेक कर
अबोछा के चुनाव में ही वो अब वीआईपी पार्टी को दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अपने स्वार्थ की राजनीति करने लगे, अपने फायदे के लिए राजनीति करने लगे। तो वो अपना वो कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है उस मिशन पे हम लगे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य था, कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था। हमारा उद्देश्य है कि निषाद का बेटा टिकट मांगेगा नहीं, टिकट बांटेगा। उस उद्देश्य को लेकर अभी भी हम कायम हैं। आज भी 3 लोकसभा सीट मिला है और तीनों सीट पर हम लोगों को प्रत्याशी बनाए हैं। तो ये हमारी पहचान है। इसके लेके निषाद आरक्षण जो है, ये मेरा संकल्प है, निषाद आरक्षण को लागू कराना। उसके लिए गंभीरता से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मिशन में बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोग हैं। एक आध लोग जाएंगे और एक आध लोग आएंगे तो इसका मायने नहीं रखता। मिशन जो है वो मिशन हमेशा उसी रूप में, उसी रफ्तार में आगे बढ़ते रहेगा। मंत्री मदन सहनी ने सामने वाले प्रत्याशी कहा जा रहा है निषाद नहीं है, ये मैसेज फैल रहा है। सही में निषाद समाज के नहीं है, वो दूसरे समाज। नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। निषाद समाज का ही उपजाति है और वो चुनाव मैदान में है, भाजपा से है। हम लोगों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय निषाद जी मजबूती से यहाँ पे काम कर चुके हैं, 10 साल सांसद रहे हैं और भाजपा यहाँ पे मजबूत नेता मान रहे थे कल तक। उनको उनके लोगों ने अपनी रणनीति के तहत उनको टिकट दिए हैं। कल तक तो भाजपा कह रहे थे ना कि हमारा मजबूत नेता अजय निषाद जी है, तो उन्हीं से में उनका मुकाबला होगा। विरोध नहीं हो रहा है। आपके साथ किया गया, आपके 3 विधायक उधर चले गए, फिर अब अजय निषाद जी का टिकट काट दिया गया, तो क्या निषादों के साथ बीजेपी? नहीं, देखिए, निषाद तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ ही रहा है, वजूद की लड़ाई लड़ ही रहा है और कोई नहीं चाहता कि निषाद का बेटा आगे बढ़े। This news is brought to you by Himalayan International Residential School.